वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज सेटिंग अ राइट माइंडसेट। कैसे एक राइट माइंडसेट हमें सेटअप करना है। हमने पहले वाले सेशन में देखा कि क्या इंट्रोडक्शन है पूरा 11 एपिसोड्स ऑफ बूट कैंप के अंदर, और हमें इस सेशन में एग्जैक्टली माइंडसेट से हम चालू करने वाले हैं। क्या एग्जैक्ट माइंडसेट आपको जरूरत है आज की डेट पे कोई भी बिजनेस आपको चलाने के लिए, स्पेशली हमारी बिजनेस विद ज्ञान कमाओ के अंदर। कैसे क्या लोग जो भी टॉप अर्नर्स है आज की डेट पे, हमने 4 लाख प्लस की कम्युनिटी हमने बना के रखा है। 4 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी हमने बदला है आज की डेट पे, एंड वो भी उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाख 15 लाख 25 लाख 20 लाख 2 3 4 से लेके हर बंदा ने अपने अपने महीने की इनकम में जनरेट करके रखे हैं। एंड उनकी एग्जैक्ट क्या माइंडसेट है, क्यों वो लोग उतना अचीव कर पा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं हर दिन के बारे में, उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, वो आज हम इस एग्जैक्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग है, हम वो इन डेप्थ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला माइंडसेट का एक क्या बोलते हैं, हमारे 7 पॉइंट्स है इसके अंदर, एंड 7 पॉइंट रूल होने वाला है ये आपके माइंडसेट का। एंड आप ये पूरा का पूरा सेशन में ये चीज आप समझ के एंड ये चीज दिमाग में रख के हम सुनने वाले, देखने वाले और सीखने वाले। ठीक है, पहली बात, एफिलिएट एक रियल बिजनेस है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ठीक है, एफिलिएट मॉडल ऑफ बिजनेस जो है वो एक रियल बिजनेस है, कुछ गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। Amazon, उबर एंड फ्लिपकार्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ आएगा एफिलिएट मार्केटिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री है। Amazon क्या है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, बिलियन भी नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। वो क्या कर रहा है, वो भी एफिलिएट मॉडल बिजनेस में है। सर आप बोलोगे कैसे, मैं बता रहा हूं। एफिलिएट मॉडल बिजनेस होता क्या है, प्रोडक्ट सेल करो, कमीशन लो, वही तो क्या बोलते हैं एफिलिएट मॉडल बिजनेस होता है। अमेज़न क्या करता है, अमेज़न हमारे सेलर से प्रोडक्ट लेता है, सेल करता है कस्टमर को मार्केट प्लेस पे, कमीशन लेता है, मॉडल बिजनेस है ना। उबर क्या करता है, फ्लिपकार्ट भी वही कर रहा है। उबर क्या कर रहा है, उबर क्या कर रहा है, उबर राइड दे रहा है, सर्विस दे रहा है, राइड्स दे रहा है, ऑटो सर्विस दे रहा है, कार का सर्विस दे रहा है, और बीच में क्या कर रहा है, बीच में कमीशन ले रहा है ना। वो भी तो एक एफिलिएट मॉडल बिजनेस है। उबर में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है ना। आज की डेट पे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज जो ट्रिलियन डॉलर्स कंपनीज है ना, प्रोडक्ट या सर्विस बन के जो मार्केट प्लेसेस कंपनीज है, वो सारे के सारे एफिलिएट मॉडल बिजनेस को ही तो फॉलो कर रहे हैं, है ना। एफिलिएट मॉडल बिजनेस को तो ये फॉलो कर करके ये लोग इतने मल्टी बिलियन नेशनल कंपनीज बना रहे हैं आज की डेट पे। एग्जैक्टली, एंड वही चीज आज हम सीखने वाले हैं। एफिलिएट मॉडल जो बिजनेस है, ये एग्जांपल देने का मेरा जो मोटिव था ना, ये आपको ये समझाना था कि एफिलिएट मॉडल बिजनेस बस ये आपको क्या बोलते हैं, छोटी लेवल पे कुछ नहीं है, और ये कुछ गेट रिच स्कीम नहीं है, ये कुछ गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे लोगों ने इस्तेमाल करते हुए मल्टी बिलियन नेशनल कंपनीज बनाए हैं। ठीक है, एंड वही चीज आपको दिमाग में रखना है कि जो एफिलिएट मॉडल बिजनेस है, इट्स अ वेरी प्राउड बिजनेस है जो आप आज के डेट पे एंटर कर रहे हो। एंड आप भी क्या करने वाले हो, आप भी कुछ बेच के कमीशन ही लेने वाले हो, है ना। एग्जैक्टली, एंड वही चीज एक बहुत बड़ी स्केल पे जब आप करोगे ना, बहुत बड़े लेवल पे इनकम भी होता है। दूसरी जो पॉइंट है, ठीक है, डोंट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप्स। ठीक है, जब भी मैं बिजनेस में देखते रहता हूं, हमेशा जो नए एंट्रीज आते रहते हैं, जो नए लोग आते रहते हैं, न्यू मिलेनियल्स, न्यू जॉइनीज आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे सेल करना चालू कर देता है, सेल करना चालू कर देता है। पर ऐसा नहीं चलता ना, ऐसा नहीं चलता ना। जस्ट लाइक वो आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको कोई बंदा कॉल करे, सर क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, और आप बोलते हो नहीं कॉल कट, नहीं कॉल कट। वही तो इंपॉर्टेंट, वही तो चीज है, वही तो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है कि भाई सेल, डायरेक्ट सेल करने से नहीं बिकता, है ना, रिलेशनशिप बनाने से बिकता है। क्यों बिकता है रिलेशनशिप बनाने से, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक क्रेडिबिलिटी है, एक ट्रस्ट है, एक क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बनने के बाद एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड आउटमोस्ट रेस्पेक्ट बिल्डअप होता है दूसरे इंसान के लिए, है ना। सुनने की लायक जो बंदा सामने वाला बन जाता है, तभी उसी को तो बोलते हैं रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा जनरेट होने होता है, और जब रिलेशनशिप आती है तो दूसरा बंदा सुनता है, एंड जब सेल करता है तो सेल भी होता है, एंड उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। एंड वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के साथ जब तक एक रिलेशन नहीं बनाओगे, तभी तो बहुत सारे मेंटोरशिप गुरुज बोलते हैं ना, रिलेशनशिप, डोंट सेल बट बिल्ड रिलेशनशिप। आप सामने वाले बंदे को जेन्युइनली आप समझते हो, किसको समझते हो जेन्युइनली, जब आप रिलेशन, जिस बंदे के साथ आप रिलेशन में हो, है ना, वो चाहे मम्मा हो सकता है, पापा हो सकता है, दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, भाई बहन, उसी को तो समझोगे। जब आप कॉल्स पे, है ना, हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ, भाई मैं समझ रहा हूँ, बहन मैं समझ रहा हूँ, चाचा मैं समझ रहा हूँ, चाची मैं समझ रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं, दोस्त मैं समझ रहा हूं, है ना। जब आप ये चीज बोलोगे, रिलेशन बिल्डअप होगा, उनका प्रॉब्लम समझोगे, फिर ही तो बिकेगा।
कोई बात नहीं, हम इसको एग्जैक्टली कन्वर्जन वाले टॉपिक में हम इन डिटेल में समझेंगे, बट आप ये चीज समझ गए ना, माइंडसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर मेकिंग अ रिलेशनशिप्स, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। फिर टेक एक्शन एंड गिव इट टाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कुछ भी चीज करने आज की डेट पे जाते हो, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं पेड़ होता है ना, जस्ट लाइक अ पेड़, जब आप सीड को मतलब ग्राउंड में आप जब सो करते हो ना, एक सीड जब आप ग्राउंड को उसमें सो करते हो और मिट्टी लगा के पानी डालते हो, एक दिन में तो आपको प्लांट उग के नहीं आएगा, है ना, एक दिन में तो आपका पौधा जो है वो उग के नहीं आएगा, आपको टाइम देना पड़ता है। बट जो एक्शन है वो हर दिन लेना है, आपको हर दिन तो पानी उसके अंदर डालना है, ताकि आपका जो पेड़ है वो आराम से प्लांट पौधा उगे, फिर पौधे से आप पेड़ उगे, है ना, वो टाइम लगता है, 1-2-3 साल का टाइम लगता है। एग्जैक्टली हर एक बिजनेस आज के डेट में यही है। आज हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आज हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं 1-2-3-4 दिन में ही मैं बिजनेस को एक मल्टी मिलियन नेशनल कंपनी बना दूं, है ना, 1-2-3-4 दिन में ही मैंने क्या लाखों रुपए कमा दूं। ऐसा चीज नहीं चलता, ऐसा चीज नहीं चलता, ठीक है, बिजनेस ऐसा नहीं चलता। आपको कुछ भी चीज आगाज करके चालू कर रहे हो, आपको हर दिन एक्शन लेते रहना है, उसके में कंसिस्टेंट रहते रहना है, और आपको बिजनेस क्या बोलते हैं वैसे तो टाइम देना चाहिए, और तभी तो बड़ा होगा, ठीक है। और चौथा जो है, नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी आपका जो लर्निंग है वो नहीं रुक सकता। जिस दिन आपने ये समझ गए कि मैं सब जानता हूं, उस दिन का आपका लर्निंग जर्नी खत्म हो जाता है, ठीक है। रिमेंबर, एक कोटेशन मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, जो काफी मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट कर चुका है, ठीक है। और वो कोटेशन ये कहता है कि व्हेन यू टॉक यू ओनली रिपीट व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। एंड एग्जैक्टली आपको हमेशा जब एज अ कंपनी का फाउंडर या स्पेशली एफिलिएट मार्केटर, जब आप हर दिन सीखते हो ना, तभी हमारे बिजनेस में एक प्रोग्रेस होता है, और जब प्रोग्रेस होता है तभी हमारे बिजनेस में रिजल्ट आना चालू हो जाता है, ठीक है। फिर आती है हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना, एग्जैक्टली ये चीज क्या बोलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है ना। ऐसा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन बना रहे हो कि 3 दिन में मैं करोड़ों कमा लूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा के चलना है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, भाई मैं महीने को 10-15 लाख कमा लूं, भाई आपने सीखे कुछ नहीं है, 10-15 लाख नहीं होगा, है ना। और क्यों मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं वैसे, ठीक है, जो इतना रैपिड एक्सपेक्टेशन लेता है। बट मैं चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एक पॉइंट की वजह से बहुत सारे लोग क्विट भी कर लेते हैं, यार मैं जो सोचा वो हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे स्किल्स नहीं है और मैं क्विट कर रहा हूं। ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए तो मैं आपको हर चीज इन डेप्थ में समझा रहा हूं, क्योंकि माइंडसेट काफी मैटर करता है। ये सारी चीजें अगर सही तरीके से समझेंगे तो, है ना। उसके बाद आता है बी कंसिस्टेंट। भाई हम कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं, कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जीने के लिए हमें सांस तो लेना पड़ता है ना। जिस दिन हम सांस लेना बंद कर दे तो आप जी भी नहीं पाएंगे। आप सांस लेना बंद कर देंगे, कितने टाइम तक आप जी सकते हो, मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट, फिर 3-4 मिनट में तड़पोगे, फिर 4-5 मिनट में आपकी सांस घुटने लगेगी, फिर आप तो फिर क्या बोलते हैं आपकी आंखें वांखें सब क्या बोलते हैं यार दुनिया थोड़ा फील होने लगेगा, फिर 7वें 8वें 10-15 मिनट में तो हम फिर ऊपर ही चले जाएंगे, है ना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट कंसिस्टेंट इज मीन, है ना। जब तक दिल का धड़कन रहेगा तब तक आप जीरो, एग्जैक्टली जब तक आपकी मेहनत रहेगी तब तक बिजनेस रहेगा, जब तक आप बिजनेस के बारे में एक्शन लेते रहेंगे, जस्ट लाइक अ पेड़, है ना, पेड़ की तरह। बट बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग की 1-2 साल की कंसिस्टेंसी होनी पड़ती है। एक बार कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन कर ली ना, उसके बाद छोड़ भी देंगे ना, एक बार छोड़ भी देंगे ना, ये एक मैजिकल चीज है जो लाइफ की फिलॉसफी, एक लाइफ की लॉ को उल्टा कर देता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बिना भी क्या आप जी पाओगे सांसें? नहीं। बट बिजनेस में क्या है, आप 1-2 साल कंसिस्टेंट रहना है, जब आप वो पकड़ लेता है, पेस पकड़ लेता है ना, फिर क्या आप छोड़ भी दो, उसका जो एक्शन है वो चलता रहता है। जस्ट लाइक पेड़ है ना, पेड़ आप पानी डालते रहो, उसके बाद वो अपने आप में उग जाता है ना। वैसा ही है, वैसा ही चीज है बिजनेस भी। क्या करता है बिजनेस में, एक बच्चे की तरह आपको चलाना पड़ता है। जब तक वो चलना नहीं सीखेगा, जब तक वो गिर गिर के नहीं सीखेगा, जब वो अपने आप में अपने पैर में अपने खुद खड़ा हो जाता है, फिर क्या करना है, फिर छोड़ना, अपने आप में वो चल जाएगा। एक यूट्यूब चैनल जो होता है ना, इंस्टाग्राम चैनल में आपको तब तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक 0 से लेके 1-2-3 लाख फॉलोअर्स तक ना पहुंचे। जब वो पहुंच जाता है, वो रील अपने आप में अभी लोग देखते ही जाएंगे जब तक वो है, ठीक है। वही चीज हमें कंसिस्टेंटली रहना जब तक वो चीज ना हो जाए, ठीक है। एंड नेवर गिव अप। अगेन, नो वन कैन बीट दैट वन पर्सन हु नेवर गिव्स अप, राइट। कोई भी बंदा उस बंदे को नहीं रोक सकता जो बंदा कभी गिव अप ही नहीं करता, एंड हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये चीज कंसिस्टेंसी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड सेकंड पॉइंट से भी जुड़ता है, ठीक है। सेकंड देन थर्ड पॉइंट से भी जुड़ता है कि अब अगर हम कभी गिव अप ही नहीं करते,
तो सोचो क्या रेपुटेशन हमारी, क्या मेहनत रंग लाएगा। क्योंकि ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे दिमाग में बैठना है कि नेवर गिव अप। दुनिया वही तो चीजों को वही लोगों को तो याद रखती है जो कभी मेहनत पे गिव अप ही नहीं करे। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे क्या बोलते हैं हमारे बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हो, ठीक है। वैसे हमारे धीरू भाई अंबानी के लिए भी दो बेटे थे, ठीक है, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। वो दोनों के दोनों एकदम इक्वल क्या बोलते हैं उनके पैसे बांटे थे। धीरू भाई अंबानी ने उनके जो बेटे, दो बेटे हैं अनिल मुकेश अंबानी, दोनों पैसे उनको इक्वली बांटे हैं। बट आज की डेट पे मुकेश अंबानी पूरे एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, बट अनिल अंबानी जीरो हो गया। पावर ऑफ नेवर गिविंग अप, ठीक है। जब प्रॉब्लम्स तो बिजनेस में आती ही आती है, प्रॉब्लम्स तो हर बिजनेस में आती है, बट मुकेश अंबानी नेवर गिव अप। जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है उसने कभी गिव अप ही नहीं करा। और अनिल अंबानी एक दो फेलियर आया, उसने गिव अप कर दिया, आज के पे वो जीरो बन गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यही चीज हमें याद रखना चाहिए एज एन एग्जांपल पे कि नेवर गिव अप एटीट्यूड कैन मेक यू द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आल्सो। बस आपको बस मेहनत करना है एंड कभी नहीं रोकना है अपना लर्निंग फेज को, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हमने सही माइंडसेट आज इस सेशन में सीखा है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे हम और कुछ और बेसिक्स कवर करने वाले हैं। अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।